You are watching Media Publicity News. आज भी हमारा जनता धारावी जैसे क्षेत्र में मैं 6 गारंटी कार्ड के साथ में 500 रुपए का बॉन्ड भर के मैं लोगों को दूंगा। कुछ सुविधाएं जो धारावी करो के लिए मैं फ्री करवाऊंगा। वैसे क्या गारंटी कार्ड है और ऐसी क्या चीज आपने अभी फ्री करवाया है? देखिए, धारावी में चुनाव चल रहे हैं। ये चुनाव के माध्यम से बड़े बड़े दिग्गज कैंडिडेट मैदान में है। एक तरफ 40 साल जिन्होंने राज किया इस धारावी के ऊपर, उनकी बहन ज्योति गिरी गोसावी, यानी ज्योति एकनाथ गायकवाड़, जो अभी उन्होंने नाम चेंज किया, वो है। एक तरफ डायरेक्ट अदानी का कैंडिडेट है जो शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से है। एक तरफ एक बिल्डर है जो धारावी पुनर्वसन प्रकल्प के माध्यम से जो कुछ विकास होने वाले हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ रहा है। लेकिन हम लोग जो लड़ रहे हैं ये आम धारावी करों के लिए लड़ रहे हैं, ये आम जनता जो है उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो चुनाव में मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस का मुद्दा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अदानी हटाओ धारावी बचाओ का चल रहा है, जो कि धारावी बचाओ आंदोलन का मुद्दा है। धारावी बचाओ आंदोलन में कांग्रेस के कोई भी पदाधिकारी कभी आए नहीं। कांग्रेस की एमएलए वर्षाताई गायकवाड़ जब भी थी वो भी कभी यहाँ पे धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से आई नहीं। यहाँ पे अदानी ने जब सर्वे शुरू किया था उस समय में भी कोई आए नहीं। लेकिन 40 साल का विकास का हिसाब जब लोग पूछने लगे कि 40 साल में आपने धारावी की जनता के लिए क्या किया है, आपने कितने शौचालय बनाए हैं, आपने कितने स्कूल बनाए हैं, कितने कॉलेज बनाए हैं, कितने प्लेग्राउंड बनाए हैं, कितने अस्पताल बनाए हैं, तो उन्होंने चुप्पी साध दी और वो सिर्फ अदानी हटाओ धारावी बचाओ ये नारा दे रही है। धारावी करो की जिंदगी इतनी बदतर हो गई है कि यहाँ पे लोगों को टॉयलेट के लिए जाने के लिए जगह नहीं है, और जहाँ पे टॉयलेट को जाना पड़ता है वहाँ पे उनको पैसे देने पड़ते हैं। टॉयलेट के नाम पे बहुत बड़ा जो माफिया राज जो है वो कांग्रेस के राज में आया, और कांग्रेस ने उनके सब कार्यकर्ताओं को 2-2, 5-5, 10-10 शौचालय बांटे। यहाँ पे दत्तक बस्ती के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को दिए, कचरा उठाने के कॉन्ट्रैक्ट दिए। तो ये सब माध्यम से, भले वो कांग्रेस हो या शिवसेना हो, मेरा दोनों भी पार्टी के ऊपर निशाना है। ये दोनों ने भी अपने अपने कार्यकर्ताओं के शौचालय बांटे हैं और यहाँ पे कचरा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और उसकी वजह से धारावी में कुछ काम नहीं होता, सिर्फ भ्रष्टाचार होता है। तो आज हमने हमारा चुनावी घोषणा पत्र जो है वो धारावी में एक शौचालय के बाहर से रिलीज करने का जो है हमने सोचा, क्योंकि धारावी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो शौच का है। यहाँ पे चुनाव के माध्यम से वर्षा गायकवाड़ हो, उसकी बहन ज्योति गिरी गोसावी हो, या फिर शिंदे गुट के उम्मीदवार राजेश खंदारे हो या रायबागे हो, इनके माध्यम से बड़े बड़े पैसे बांटे जा रहे हैं, इनके माध्यम से बिरयानी बांटी जा रही है। लेकिन बिरयानी खाने के बाद में शौच को जाने के लिए यहाँ पे लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। यहाँ पे शौचालय की कमी है। इसके लिए हमने धारावी के लिए ये 6 गारंटी जो है वो 500 रुपए के बॉन्ड पर मैंने रिलीज की है। ये 500 रुपए के बॉन्ड पर मैं सभी धारावीकरों को ये 6 गारंटी दे रहा हूँ, और ये 6 गारंटी के ऊपर हम लोगों को कहने जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि भाई अगर आप मुझे चुन के देते हो तो मैं तो धारावी में परिवर्तन तो ला ही रहा हूँ, राजनीतिक परिवर्तन तो ला ही रहा हूँ, लेकिन विकास के माध्यम से धारावी के एक भी परिवार को मैं घर के इधर धारावी के बाहर नहीं जाने दूंगा, धारावी के एक भी उद्योग को मैं धारावी के बाहर नहीं जाने दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो बुनियादी सुविधा है जैसे शौचालय, जिसके लिए हमको पैसा देना पड़ता है, तो मेरा सबसे पहला मुद्दा जो है वही है कि धारावी में अगर मैं चुन के आता हूँ तो धारावी में 24 घंटा और फ्री शौचालय जो है ये सभी धारावी की जनता को मिलेगा, धारावी की जनता को मिलेगा। जीतेंगे, हम तुम्हारे साथ है, हमारा नेता कैसा संदीप भाई जैसा हो। उसके बाद में हम देखते हैं कि धारावी में एक भी अस्पताल जो है वो बन नहीं पाया, और अस्पताल के नाम पे जो लूट चलती है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो लूट करते हैं, उनको रोकने के लिए हम धारावी में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, और उन प्राइवेट हॉस्पिटल पे नियंत्रण रखने के लिए एक कमेटी बनाएंगे। जो ज्यादा बिल वो भेजते हैं वो ज्यादा बिल धारावी के लोगों को देना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी स्वास्थ्य की गारंटी है। पहली है शौचालय की गारंटी, 24 घंटा और फ्री शौचालय। दूसरी स्वास्थ्य गारंटी। तीसरी गारंटी हमारी धारावी के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। जो धारावी के बच्चे हैं, यहाँ पे एक तो एजुकेशन मिनिस्टर रहने के बावजूद भी यहाँ पे कोई स्कूल नहीं बना, कोई कॉलेज नहीं बना। हमारे बच्चों को
धारावी के नाम पे धारावी के बाहर एडमिशन नहीं मिलता। आप धारावी के कोई भी बाहर के स्कूल में जाओगे, एवीएम में जाओगे तो वहाँ पे सब पिन कोड अवेलेबल है, लेकिन धारावी का 400017 जो है उनकी वेबसाइट को आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए धारावी के जो हमारे बच्चे हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम धारावी में हमने हमारी तीसरी गारंटी जो दी है वो ये है कि धारावी में एक आधुनिक तरीके से हम धारावी के बच्चों के लिए करियर लैब बनाएंगे, जिससे उनको पता चलेगा कि भाई आगे भविष्य में क्या करना है। मेरी चौथी गारंटी है वो धारावी को कचरा मुक्त करने के लिए है, क्योंकि धारावी में हम देखते हैं घूमते हैं तो जगह जगह पे कूड़ा कचरा पड़ा होता है, उसका प्लानिंग नहीं है, वो उठाने के लिए बड़ा भ्रष्टाचार होता है, जो मोटर लोडिंग के कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भ्रष्टाचार होता है, यहाँ पे किधर कूड़ादानी दिखती नहीं। तो पूरे धारावी में हम लोग कचरे की योग्य प्लानिंग करेंगे। धारावी में किधर भी आपको सड़क पे कचरा नहीं दिखेगा और सब जगह पे हम लोग कूड़ादानी लगाएंगे। हमारी पांचवी गारंटी जो है वो धारावी पुनर्वसन प्रकल्प के बारे में है, जिसमें हम घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान और गोडाउन के बदले गोडाउन, ये सभी धारावी करों को देंगे। और धारावी का एक भी परिवार जो है ये विकास के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाएगा। ये हमारी पांचवी गारंटी है। हमारी छठी गारंटी है धारावी के सभी उद्योगों को धारावी में हम लोग आधुनिक तरीके से यहाँ पे ही पुनर्वसित करेंगे। यानी धारावी में हमारे यहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, कुंभारवाड़ा है जहाँ पे पॉटरी इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पे जितनी भी अपनी इंडस्ट्रीज है वो एक भी इंडस्ट्री एनवायरमेंट के नाम पे या विकास के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाए, क्योंकि धारावी के 80% लोगों का जो रोजगार है वो धारावी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आज हमने ये हमारा चुनावी घोषणा पत्र जो है वो धारावी के एक शौचालय के बाहर से हम यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं। धारावी के सब लोगों को ये घोषणा पत्र के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से अभी से मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो शौचालय के बाहर मैं मेरा घोषणा पत्र यहाँ पे रिलीज कर रहा हूँ, घोषणा पत्र यहाँ पे मैं जारी कर रहा हूँ, ये शौचालय जो है आज से अभी से चुनाव के 20 तारीख तक हम लोग फ्री करने का वादा करते हैं। धारावी में अगर आप शौचालय की गिनती करोगे और लोक संख्या की गिनती करोगे तो एक सिंगल टॉयलेट जो है, एक सिंगल टॉयलेट, वो सिंगल टॉयलेट पे 250 लोग शौच करते हैं। तो आप ऐसा मान के चलो कि आपके घर में अगर एक टॉयलेट है और वो टॉयलेट अगर वो 250 लोग यूज करते हैं तो उसकी हालत क्या होगी। तो इस प्रकार का शौचालय का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो धारावी में बना है। तो इसके लिए हम यही कह रहे हैं कि पिछले 40 सालों में धारावी में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। धारावी के लोगों ने उनको एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, उनके पिताजी को एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, एमपी बनाया, अब वर्षा गायकवाड़ सांसद बन गई तो उन्होंने अपने बहन को ज्योति गोसावी को जो है वो धारावी के मैदान में उतारा, नाम चेंज करके ज्योति एकनाथ गायकवाड़ बनाकर। तो ये सरासर धारावी के लोगों के साथ में धोखाधड़ी है, सिर्फ और सिर्फ पैसे बांटकर, सिर्फ और सिर्फ पेड कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ जो चमचे लोग हैं उनके माध्यम से यहाँ पे वोटों की गुहार जो है वो लगा रहे हैं। उनके पास बताने के लिए धारावी के लिए एक भी काम नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से कि वर्षा गायकवाड़ ने पिछले 40 साल में धारावी के लिए किए हुए अगर 5 नाम गिनाएंगे तो कल से मैं मेरा चुनाव का प्रचार जो है बंद कर दूंगा। तो ऐसे 5 जो उन्होंने धारावी के लिए कुछ डेवलपमेंट की, विकास की है, जैसे कि उन्होंने नया अस्पताल बनाया, नया स्कूल बनाया है, या फिर नया कुछ विकास के जो प्रक्रिया में करियर लैब बनाया, ऐसा कुछ अगर धारावी में उन्होंने 5 विकास अगर मुझके गिन के बताए पिछले 40 साल में तो मैं कल से प्रचार बंद कर दूंगा और मैं खुद कांग्रेस का प्रचार जाके करूंगा और मैं खुद वर्षा गायकवाड़ जिंदाबाद की घोषणा लगाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये सरासर धारावी के लोगों के साथ धोखाधड़ी है। देखिए ये जो एरिया है इसके पीछे जो 90 फीट रोड का कामरा स्कूल से लेके जो बिस्मिल्लाह होटल का अपना सिग्नल है वो सिग्नल तक, यानी जिसमें लक्ष्मी चाल आती है, मुस्लिम नगर आता है, प्रभाकर कुंटे नगर आता है, कुंचीकोरे नगर आता है, ये पूरा 1 लाख लोक वस्ती का एरिया है। और यहाँ पे पूरे एरिया में अभी तक पिछले 40 सालों में एक भी शौचालय नहीं बन पाया। तो वहाँ के लोग जो है वो अपने घर में शौच करते हैं क्योंकि उनको पैसे देने पड़ते हैं। वहाँ के बच्चे जो है अपने घर में शौच करते हैं, बुजुर्ग जो है घर में शौच करते हैं और पानी से उसको ढकेल देते हैं। तो ये बहुत जो हालत है बहुत खराब है और वही सोच के कारण यहाँ पे टीबी, डेंगू, मलेरिया ये जैसी बीमारियां जो है हमारे बच्चे जूझ रहे हैं। और अस्पताल की अगर आप हालत देखोगे तो साइन हॉस्पिटल में एक बेड पे 3-3 लोग लेटे हुए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करोगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ पे लाखों रुपया जो है गरीब लोगों से लूटा जा रहा है। तो इस पे कुछ भी नियंत्रण नहीं है। तो हमने सोचा कि भाई हम तो एमएलए बनेंगे तो पूरे धारावी में 24 घंटे और फ्री शौचालय करेंगे, क्योंकि ये शौचालय जो है ये रात को 12 बजे बंद हो जाते हैं। तो रात को 12 के बाद में अगर किसी को जोर से शौच आया तो उनके लिए कुछ विकल्प ही नहीं है। तो इसके लिए हमारा सबसे पहला जो चुनावी घोषणा है जो मैं अपने 500 रुपए के बॉन्ड पे लिख के दे रहा हूँ कि धारावी में अगर मैं जीत के आता हूँ तो 20 तारीख मैंने इसके लिए रखा है कि 20 तारीख तक चुनाव है और 23 तारीख को निर्णय आएगा। 23 तारीख को अगर मैं जीत जाऊंगा उसी दिन से धारावी के सब शौचालय जो है
वो सब फ्री रहेंगे और सब 24 घंटा रहेंगे। देखिए, मैं ये वोटों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अवेयरनेस के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बेसिक अधिकार है यहाँ के लोगों का, अगर हम बेसिक अधिकारों की बात करते हैं तो हर एक आदमी को जो नैसर्गिक अधिकार है शौचालय का, वो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, यहाँ के लोक प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। तो ये जानकारी लोगों तक पहुंचे, तो एक हमारा ये सिंबॉलिक कैंपेन है। तो मैंने ये शौचालय के जो ऑपरेटर है उनसे बात की, उनको मैंने रिक्वेस्ट की, वो मेरे परिवार के मित्र है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, तो और मैंने उनको कहा कि मेरे रिक्वेस्ट के ऊपर आप 5 दिन के लिए शौचालय फ्री कर दो। अगर मैं जीत के आता हूँ तो उसके बाद में आपको जो शौचालय आप चला रहे हो, वो शौचालय ऑपरेट करने के लिए जो भी पैसा लगता है, तो मैं CSR या गवर्नमेंट के फंड से आपको वो पैसा दिलवाऊंगा। तो मेरी बात पर उन्होंने मेरी बात मानी और ये शौचालय जो है आज से, अभी से मैं जब से घोषणा कर रहा हूँ तभी से 20 तारीख तक, चुनाव की रात तक ये शौचालय फ्री रहेगा।